गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के लिए सिर्फ एक दिन बाकी। अपने मुल्क वापस जाने के लिए रात 12 बजे तक का वक्त। वजारत दाखिला ने फॉरेन एक्ट के तहत तमाम सूबों को बेदखली के ऑर्डर जारी कर दिए। पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर बेदखल करने का पाबंद कर दिया गया। पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला शुरू कर दिया। नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंफ्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। गैस आए ना आए, बिल पहले से ज्यादा आएगा। निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% से जायद महंगी। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए गए। 300 वाला बिल 600 का हो जाएगा। 400 वालों को 1000 रुपये बिल आएगा। 600 वालों को डबल यानी 1200 रुपये भरना होंगे। बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को मिलने आए। ज़का अशरफ से मुलाकात ना हुई तो सीट छोड़ दी। कहते हैं कि बरतानिया में प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। चेयरमैन ज़का अशरफ ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में सिक्योरिटी एंड विजिलेंस अरकान शामिल होंगे। इंतखाब के तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। 2 सूबों के इलेक्शन पहले ही ताखीर का शिकार थे। आर्टिकल 245 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने की वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की वजाहत। कहा, पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम नहीं अबूरी जमहूरियत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मोहसिन नकवी की कारकर्दगी के मोतरफ। बाकी हुकूमतें भी पंजाब के नक्शे कदम पर चल रही हैं। सिकंदर सुल्तान राजा और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पंजाब में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने मुख्तलिफ जामियात की जानिब से लगे ज़रई मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी का आला सतह का इजलास आज जाती उमरा रायबंड में तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात और दीगर अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इंतखाबी मुहिम के आगाज और मंशूर पर मुशावरत। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ। हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया है। उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। अल्लाह से हमें मदद चाहिए। शेख रशीद की सानहा 9 मई की अपने अंदाज में मजम्मत। 9 मई लानती प्रोग्राम था, जिन्होंने भी किया गलत किया। जनरल आसिम मुनीर हमारे शहर की इज्जत और अजीम सिपा सालार हैं। हमें जनरल नदीम अंजुम पर फख्र है, वो हमारी आन और शान है। पाक फौज अजीम फौज है, शाना बशाना खड़े हैं। हम नस्ली और असली हैं, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं। जेल गया तब भी दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इंसानी हुकूक से मुतसादम कानून का जायजा लिया जा सकता है। पार्लियामेंटेरियंस का मफाद सामने रखकर कानून नहीं जांचा जाता। ऐसा करना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाना है। अदालतें पॉपुलर सियासी बयानी पर नहीं चलती। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले पर इख्तिलाफी नोट जारी। फैसले पर अपील पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में। नकवी की ज़ेर सदारत जो काबीना का 31वां इजलास हुआ है, इसमें मजमूई तौर पर जो मंजूरी दी गई है उनमें तरक्याती अखराजात जो हैं वो 351 अरब रुपये के हैं। हेल्थ सेक्टर के पास 208 अरब रुपये जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर 222 अरब रुपये कंज्यूम करेगा अगले 4 महीनों में। पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 2076 अरब का बजट मंजूर। तरक्याती स्कीमों के लिए 351 अरब मुख्तस।
सेहत के लिए 208 अरब, तालीम के लिए 222 अरब मुख्तस, पेंशन की मद में 130, तनख्वाहों के लिए 170 अरब रखे गए हैं। ज़राअत के लिए 10 अरब, टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए 5 अरब, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 7 अरब 30 करोड़ मुख्तस, कर्जों की अदायगी के लिए 80 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इंसदाद स्मोक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना वार जारी, हर तरफ तबाही और बर्बादी। इसराइली फौज ने अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। अस्पताल के करीब बम फेंके। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन के पनागजीन कैंप पर भी हमले। नवाही इलाके सलाहुद्दीन में इसराइली फौज के टैंक दाखिल हो गए। शहरियों पर बमबारी। हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,500 से भी तजावज़ कर गई। शहदा में 3,500 बच्चे और 2,000 ख़वातीन शामिल। वस्ती गजा में दीर अलबला की मस्जिद बिलाल बिन रबाह शहीद हो गए। दुनिया में आने वाली नन्ही रूस यहूनी जंग की नज़र हो गई। गजा में इसराइली बमबारी से नौमालूद शहीद। आंखें खोलने से पहले ही बर्थ सर्टिफिकेट की जगह डेथ सर्टिफिकेट बन गया। फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने नन्हे शहीद की कफन में लिपटी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। इसराइली बमबारी से शहीद शीरख्वार बच्चों की तस्वीर से इंसानियत हिल गई। फ़लस्तीनी नौजवान इसराइली टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। गजा में नौजवानों की शदीद मज़ाहमत पर इसराइली फ़ौज टैंक भगा ले गए। गजा में सियोनी फ़ौज के पसपा होने के मनाजर हमेशा के लिए महफूज हो गए। हमास की कैद में इसराइली खातून अपने वज़ीर आज़म पर बरस पड़ी। हमें आज़ाद कराओ, इसराइली हुकूमत को टैक्स देते हैं, हमारी जानें महफूज नहीं हैं, हम कैद में हैं और तुम सियासत कर रहे हो। हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म को दहाइयाँ देती खातून की वीडियो जारी कर दी। मामला तय पा गए, ईंधन भी मिल गया। PIA की परवाजें बहाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू के लिए परवाज़ों की उड़ान। जद्दा, मदीना, बहरीन, दुबई, कोलंबो, कोलालमपुर की परवाजें भी ऑपरेट होने लगी। इसराइली जारियत से खाम तेल की कीमत बढ़ने का खदशा है। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। सप्लाई कम होने पर 70 की दहाई जैसी सूरत हाल हो सकती है। खाम तेल की कीमत $157 फी बैरल से बढ़ सकती है। तवानाई और खुराक की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। और लियोनेल मेसी ने 8वीं बार बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर ने बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड 8वीं बार अपने नाम किया। पेरिस में हुई तकरीब में लियोनेल मेसी को 2023 का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया।